बड़ी बड़ी बातें करने वाले ट्रंप अब शायद चुप बैठते नजर आ रहे हैं। जो ट्रंप ये कहते थे कि हम अपने आप में ही बहुत हैं, वो शायद अब ईरान से हारते नजर आ रहे हैं और इसका कारण है ईरान का ना झुकना। ईरान के साथ 1 महीने से भी ज्यादा लंबी जंग लड़ने के बाद भी ट्रंप अपना कोई मकसद नहीं पूरा कर पाए हैं। अब उनके लिए यहाँ से इज्जत के साथ वापसी भी मुश्किल हो गई है। अपनी हालात देखते हुए ट्रंप समझौते के लिए राजी हो गए हैं। वो भले ही ईरान को दुनिया के सामने डरा धमका रहे हों, लेकिन पर्दे के पीछे किसी भी कीमत पर सीज फायर की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि पेंटागन से लेकर तेहरान तक बंद कमरों में गुप्त मुलाकातें चल रही हैं और दोनों देशों के बीच एक महाडील पर रजामंदी भी हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐसी महाडील की जमीन तैयार हो रही है जो पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकती है। ट्रंप प्रशासन अब न्यूक्लियर बम की धमकियों से हटकर हॉर्मुज को खुलवाने के लिए समझौते की मेज पर उतर आया है। व्हाइट हाउस के भीतर और बाहर चल रही इन चर्चाओं में सबसे बड़ा मुद्दा है युद्ध विराम। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के सामने शर्त रखी है कि अगर वो दुनिया की लाइफलाइन कहे जाने वाले हॉर्मुज रास्ते को मुक्त और साफ कर देता है तो अमेरिका अपनी घातक बमबारी तुरंत रोक देगा। हालांकि ये साफ नहीं है कि ट्रंप के अधिकारी ईरान से सीधे बात कर रहे हैं या ओमान, कतर जैसे मध्यस्थों के जरिए, लेकिन इतना तय है कि ट्रंप खुद इस डील को फाइनल करने के लिए प्रशासन के भीतर लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। और वो क्यों, वो भी आपको समझाते हैं। तो जंग और सीज फायर की इस महाडील को लेकर सस्पेंस के बीच पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं, क्योंकि ट्रंप अपने संबोधन में कई बातें कह चुके हैं। ट्रंप ने ये साफ कहा है कि हम ईरान को स्टोन एज में पहुंचा देंगे अगर ईरान नहीं माना। साथ ही ट्रंप ने ये भी कहा है कि हम 1 से 2 हफ्तों में इस युद्ध को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, लेकिन अगर ईरान इसके लिए तैयार होता है या नहीं। तो ट्रंप के संबोधन में उन्होंने कई ऐसी अहम बातें कही हैं जो किसी और ही तरफ इशारा करती हैं। वहीं अगर इन रिपोर्ट्स की माने तो शायद ट्रंप सीज फायर करना चाहते हैं, लेकिन इजराइल और खाड़ी के देश उसको लेकर तैयार नहीं। इजराइल और सऊदी अरब जैसे देश चाहते हैं कि ट्रंप ईरान को और कुछ ले, लेकिन व्हाइट हाउस का एक युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता व्हाइट हाउस ढूंढ रहा है। ट्रंप खुद ईरान में अपने सारे मकसद बीच में छोड़ छाड़ कर भाग रहे हैं, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में ये जताने की कोशिश की है कि ईरान आत्मसमर्पण को तैयार हो गया। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान के नए शासन के राष्ट्रपति जो उतने रेडिकल नहीं है, उन्होंने अभी संयुक्त राज्य अमेरिका से युद्ध विराम की गुहार लगाई है। हम इस पर तभी विचार करेंगे जब हॉर्मुज खुला, स्वतंत्र और साफ होगा। तब तक हम ईरान को पत्थर युग में वापस भेजने तक बमबारी जारी रखेंगे। ये चीजें सोशल मीडिया पर ट्रंप ने खुद पोस्ट की है। बता दें, ईरान ने ट्रंप के इस बयान को झूठा साबित कर दिया था और अरागची ने साफ साफ कहा था कि हमें अमेरिका के साथ कोई सीज फायर नहीं चाहिए और हॉर्मुज अमेरिका के लिए नहीं खुलेगा। हालांकि ईरानी राष्ट्रपति मसूद ने कुछ समय पहले यूरोपीय नेताओं से बातचीत में संकेत दिए थे कि अगर अमेरिका हमलों की गारंटी दे तो वो युद्ध खत्म करने को तैयार है। वहीं अगर बात करें यूएई और खाड़ी देशों की, तो रिपोर्ट्स के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने यूएई और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी बात की है, जिसमें ट्रंप ने सलमान को संभावित सीज फायर के लिए चल रही बातचीत पर ब्रीफ किया है। ट्रंप और सऊदी प्रिंस की ये बातचीत संकेत दे रही है कि अमेरिका अब हॉर्मुज को फिर से खुलवाने और युद्ध को इज्जत के साथ खत्म करने के लिए पर्दे के पीछे से महाडील की जमीन तैयार कर रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के बयान हर दिन अलग अलग सामने आ रहे हैं। जब ये युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी को, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया और ईरान की कई जगहों पर तहस नहस किया, कई जगहों पर बमबारी की, उस दौरान ट्रंप ने ये कहा था कि ये युद्ध अभी लंबा चलेगा, 4 से 5 हफ्तों तक ये युद्ध चलेगा। लेकिन अब अगर हाल के ट्रंप के बयानों को देखा जाए तो ट्रंप ये कहते नजर आ रहे हैं कि महज 1 से 2 हफ्ते में ये युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन वो भी तब जब ईरान हार मानेगा। लेकिन अगर बात करें ईरान की, तो ईरान झुकने को तैयार नहीं है। IRGC लगातार इजराइल और खाड़ी के तमाम देशों पर हमला कर रही है। वहीं आपको बता दें, अमेरिकी टेक कंपनीज को लेकर
अभी ईरान की तरफ से भारी चेतावनी सामने आ गई। अभी हाल ही में बहरीन में ईरान ने हमला किया है और इजराइल में भी कई हमले ईरान कर चुका है। वहीं अगर बात करें खाड़ी देशों की, तो ईरान लगातार खाड़ी के देशों पर भी हमला कर रहा है और साफ कह रहा है कि जो भी अमेरिका और इजराइल का साथ देगा उसे नहीं बख्शा जाएगा। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर भी ईरान की प्रतिक्रिया काफी सख्त नजर आ रही है। ईरान ये साफ कर चुका है, अमेरिका और इजराइल का साथ देने वाले देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खोला जाएगा। और जब ट्रंप पर इसी को लेकर सवाल किया गया तो ट्रंप ये साफ कहते नजर आए कि अगर आपको ज्यादा जरूरत है, अगर आप परेशानी में हैं, तो खुद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जाएं और अपनी परेशानी का हल वहां जाकर निकाल ले। चीन को लेकर भी अमेरिका साफ कह चुका है कि अगर चीन को कोई भी परेशानी है तो वो अपने जहाज लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आए और आकर वहां पर अपनी परेशानी का हल ढूंढ ले। हम अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे दखल नहीं देंगे, ये ट्रंप ने साफ कर दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने इस युद्ध को शुरू किया, ये सारी चीजें हुई, अब डोनाल्ड ट्रंप खुद ही भागते नजर आ रहे हैं। वहीं नेतन्याहू और खाड़ी के तमाम देश ये कह रहे हैं कि इस युद्ध को आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि इजराइल ये साफ कर चुका है कि ईरान उसकी संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ईरान हिजबुल्लाह, हमास जैसे तत्वों को फंडिंग करता है, उन्हें हथियार पहुंचाता है। तो इजराइल की संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। साथ ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भी काफी बवंडर पिछले साल जून महीने में भी मचा था, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। तो अब ये आने वाला समय बताएगा कि खाड़ी में और क्या बवाल होगा। क्या ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा ये युद्ध रुकेगा? क्या ईरान हमले करने रोकेगा? अब ये आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी इस पर? क्या कुछ सोचते हैं? क्या लगता है आपको कि खाड़ी में कुछ बदलाव होगा? क्या अमेरिका खाड़ी से भागेगा? क्या ईरान युद्ध बंद करेगा? और ईरान जो खाड़ी के देशों पर हमले करके तबाही मचा रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या अमेरिका उसकी भरपाई करेगा? कौन जिम्मेदार होगा? क्या अमेरिका और खाड़ी के रिश्तों में तनाव आएगा? ये भी आने वाला समय बताएगा। क्या लगता है आपको? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।